अरे निकालो चलो आज आपने नामांकन दाखिल किया है, अपने पंचायत की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैंने मेरी पत्नी नामांकन की है गायत्री देवी, और मैं शेखपुरा पंचायत की जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप हमें वोट दें, विजयी बनाएं, और मैं आपको सुंदर सुसज्जित खुशहाल पंचायत देने का वादा करता हूं। चूँकि मेरे पंचायत में अनदेखी की गई है, जो भी सरकार द्वारा योजनाएं प्रायोजित हैं या चल रही हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाई हैं, सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना था, जिसमें हर घर नल का जल देना था और गली नाली पक्कीकरण योजना थी, ये दोनों योजनाएं 100% फेल हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं कि माननीय मुखिया जी का जो गांव है, उस गांव में 4 वार्ड हैं, किसी भी वार्ड में एक बूंद पानी नहीं गिरा। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे पंचायत का आलम क्या होगा। कहीं भी पानी नहीं गिर रहा है, 1-2 वार्ड को छोड़ करके सारे वार्ड में नल जल योजना फेल्योर है, 1-2 वार्ड को ही छोड़ करके। दूसरी बात, गली नाली पक्कीकरण योजना, ये भी खानापूर्ति की गई है। तो मैं वादा करता हूं कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, मैं 100% धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा, और जो भी वाजिब हकदार है उसका हक दिलाने का प्रयास करूंगा। मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका? मुख्य मुद्दा होगा 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारना। सरकार द्वारा जो भी जनता की बेहतरी के लिए या रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, या किसी हमारी शेखपुरा पंचायत की जनता 90% कृषि पर आधारित है, और सरकार का कृषि पर भी जोर है कि ताकि जब बड़ी आबादी की कृषि पर निर्भर कर रही है, तो किसानों की आर्थिक स्थिति जब तक बेहतर नहीं होगी तब तक हमारी जनता खुशहाल नहीं हो पाएगी। तो मेरी सोच ये है कि जो भी सरकार किसानों के लिए योजनाएं चला रही हैं, उसको धरातल पर उतार करके 100% सरकार द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराई जा रही है या जो भी सब्सिडी दिया जा रहा है, जनता तक 100% पहुँचाएँ। साथ ही एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहाँ मनरेगा के तहत जो पशु शेड बना है, उसमें अनदेखी की गई है। जिसके पास एक बकरी भी नहीं है, एक मुर्गी भी नहीं है, उसको पशु शेड दिया गया है, और जिसके पास 2 से लेकर के 20 मवेशी है, उसको पशु शेड नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि शेखपुरा पंचायत का ही एक पार्ट है बाणी सरिया गांव, वहां 500 मतदाता हैं लगभग, और 1000 से ज़्यादा की आबादी है। वहां ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर 2 से लेकर के 20 मवेशी ना हो, लेकिन उस गांव में, बाणी सरिया गांव में, एक भी व्यक्ति को पशु शेड नहीं दिया गया है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पंचायत का आलम क्या है और किस तरह से अनदेखी की गई है। साथ ही सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिससे हमारे पंचायत की बेरोजगार नौजवान जो हैं वाकिफ़ नहीं हैं, और वाकिफ़ भी हैं तो उनको यह सुविधा नहीं मिल पा रही है, या किसानों को भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, आम जनता भी परेशान है। तो ये जो भी योजनाएं सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, मैं 100% धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं शेखपुरा पंचायत की जनता को कि आप हमें मौका दें, मैं आपको सुंदर, सुसज्जित, खुशहाल और बेहतर पंचायत देने का वादा करूंगा। पंचायत के जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज बड़ा दिन है नामांकन का। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप साथ ही मेरा बाइट लेने के लिए आए। मैं शेखपुरा पंचायत की जनता से निवेदन करूँगा, चूँकि हमारे पंचायत में गरीब, कमज़ोर, दबे कुचले लोग ज़्यादा हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, अपने हक अधिकार को मांग नहीं पाते हैं। तो मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप हमें मौका दें, आपकी आवाज़ मैं बनूंगा, आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करूंगा, आपकी हकमारी नहीं होने दूंगा, 100% आपका हक और अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा। आप हमें मौका दें, मैं आपको सुंदर पंचायत देने का प्रयास करूंगा। पंचायत का नाम बताते हुए पद? मेरा पंचायत शेखपुरा पंचायत, प्रखंड हसनपुरा। मेरी पत्नी गायत्री देवी मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है। मैं वादा करता हूं एक बार पुनः कि आप मुझे मौका दें, मैं नेता नहीं, बेटा बन करके, और मेरी पत्नी नेत्री नहीं, आपकी बहू और बेटी बन करके दिन रात एक करके आपके सुख दुख में शामिल होकर के आपके कष्टों का निवारण करने का प्रयास करेगी। अपना भी नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार सिंह। धन्यवाद।